गाइस, मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत ही अच्छे हैं। तो आज है कौन सा डे है? आज है ट्यूसडे एंड डेट है 9 तारीख 9/11/2011। सो अभी हो चुका है दिन के 11:15 हो चुका है और मॉर्निंग का कुछ भी काम मेरा कंप्लीट आज नहीं हुआ है। रीज़न बस यही है कि आज था वैक्सीनेशन डे। जी हाँ, सेकेंड डोज के वैक्सीनेशन हमने अभी तक नहीं लगवाया था क्योंकि फर्स्ट डोज के बाद बहुत क्या हुआ कि तबीयत वगैरह ख़राब हो गई। लाइटिंग की बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। मैं यहीं पे बैठ जाती हूँ। एक्सपोजर लॉक है शायद दिया, अभी ठीक है। तो क्या हुआ, हमारी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई। उसके बाद हम ऐसे टलता गया फिर गांव गए। इस चक्कर में इधर उधर होके हमारा फर्स्ट डोज तो हो चुका था लेकिन सेकेंड डोज नहीं हुआ था। तो आज फाइनली, एंड उसके बाद बुकिंग अवेलेबल नहीं हो रही थी, स्लॉट बुकिंग नहीं हो पा रही थी। तो फाइनली आज हुई स्लॉट बुकिंग। लेकिन कल 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 की थी स्लॉट बुकिंग, लेकिन उसमें भी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। गड़बड़ यही कि प्रेशर कुकर की सीटी आ रही, मैं बैठ जाती हूँ पहले, ठीक है? ओके, अभी ठीक है। तो उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, यही कि 8 तारीख का दिखा रहा है। मैंने सोचा शाम के 6 बज चुके हैं, 8 तारीख की कैसे दिखा सकता है? ये शायद 8 तारीख की बुकिंग की डेट है। तो मैंने 8 तारीख की बुकिंग कर ली, लेकिन जब हम सेंटर गए तो पता चला कि नहीं, आपको 9 तारीख की बुकिंग करनी पड़ेगी, 8 तारीख की नहीं होगी। तो फिर से मैंने बुकिंग की। फिर मेरी मोबाइल छोड़ के गई थी क्योंकि प्रिंस का क्लास चल रहा था घर पे। तो फिर हस्बैंड की मोबाइल से बुकिंग की, हस्बैंड की मोबाइल से बुकिंग की। फिर जो कोड ये इस मोबाइल पे आना था। फिर हम घर आए, फिर उस सेंटर में नहीं हुआ, दूसरे सेंटर में गए और फाइनली लगा लिए हैं जो वैक्सीन। और बहुत ज़ोरों की दर्द हो रही है। अभी घर का काम कुछ भी नहीं हुआ है, धीरे धीरे करके करूँगी, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। तो चलिए घर का काम स्टार्ट करते हैं। और पता नहीं क्या होगा, फर्स्ट डोज में तो हालत ख़राब हो गई थी, इसमें क्या होगा? हाथ बहुत ज़ोरों का दर्द हो रहा है, इस हाथ में लगा है, बहुत ज़ोरों का दर्द हो रहा है। देखते हैं क्या कुछ होता है आगे। सो गाइस, आज है ट्यूसडे, तो आज बन रहा है पूरा सादा सिंपल सा खाना, सात्विक खाना हम जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पे बिठाया है अरवा चावल, बहुत ही कम टाइम में हो जाएगा। यहाँ पे बिठाया है दाल और बनेगा साग वाली सब्ज़ी, हरे पत्ती की सब्ज़ी जिसे आप बोलते हो। तो ये होता है हमारा सात्विक खाना। तो बस आज यही बनेगा और कुछ पापड़ दही वगैरह। तो आज इतना ही है लंच में, सिंपल सा लंच, झटपट से बनने वाला लंच, क्योंकि अभी 12 बज चुके हैं। जल्दी से मैं लंच बना दूँगी और खा लेंगे। गुड इवनिंग गाइस, अभी हो रहा है शाम के 5 और मैं बिल्कुल भी उठने के कतार पे नहीं हूँ
क्योंकि जो वैक्सीन का सेकेंड डोज लगा है इसीलिए मुझे वैक्सीन से डर लग रहा था। मतलब उसके बाद के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स ना, वो बहुत जानलेवा हो जाते हैं। ऐसा लग रहा है बिल्कुल शरीर में कोई हैमर जैसा तोड़ रहा है, इतना दर्द हो रहा है शरीर, जैसे कि कोविड बोलते हैं, कोविड में ऐसा फील होता है। बिल्कुल फर्स्ट डोज में भी वही फील हुआ था, सेकेंड डोज में भी वही फील हो रहा है। एंड अभी फीवर सा आने लगा है, ठंडी लगने लगी है। वैसे तो विंटर है, विंटर की वजह से तो थोड़ी बहुत ठंड लग रही है, लेकिन इसकी वजह से ज़्यादा ठंडी लग रही है। और देख सकते हैं मैं बिल्कुल ब्लैंकेट से निकल ही नहीं पा रही हूँ, और ज़ोरों की मुझे झटका लग गया, और हाथ में भी बहुत ज़ोरों की पेन है। मतलब उठा भी नहीं पा रही हूँ हाथ को, इतना ज़ोरों से पेन हो रहा है इसीलिए। लेकिन कोई नहीं, निपट गया, एक टेंशन गया, फुल्ली वैक्सीनेटेड हो गए फाइनली। एंड क्या होता है ना, फर्स्ट टाइम भी हमने दोनों ने, हस्बैंड और मैंने दोनों ने एक साथ ही ले ली थी, एंड सेकेंड में भी वही एक साथ ही ले लिए। तो दोनों की हालत ख़राब है, उनकी भी हालत ख़राब है, लेकिन वो अभी घर पे नहीं है, कहीं गए हैं, मजबूरी है इसीलिए गए हैं, नहीं तो नहीं जाते। और मैं अभी यहाँ पे लेटी हूँ। घर का काम करने में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो सुबह का काम तो निपट गया, सारा काम निपट गया, क्योंकि सुबह मुझे कुछ फ़ील नहीं हो रहा था। जब हम वैक्सीन लगवा के आए, हस्बैंड को फ़ील होने लगा, तभी से वो बेड पकड़ने लगे, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ था। मैं पूरा एक्टिव थी, इसीलिए अच्छे से लंच बनाया, खाना बनाया, फिर उसके बाद जो कपड़े वपड़े साफ़ की, घर की क्लीनिंग की। सुबह की क्लीनिंग नहीं हुई थी, आके फिर ब्रेकफास्ट भी बनाई थी। लेकिन अभी मुझे लग रहा है डिनर बनाने की काबिल मैं अभी नहीं हूँ बिल्कुल। तो देखते हैं क्या होता है, नहीं बना पाएंगे तो कुछ जुगाड़ करके ही खाएंगे। एंड उसके बाद मतलब लंच करने के बाद मुझे थोड़ा सा फील होना स्टार्ट हो गया, और लंच के बर्तन सारे भी मेरे अभी भी पड़े हुए हैं ऐसे ही। तो आधा मैं धोई हूँ, जो जूठे बर्तन, और जो खाना मतलब बनता है, जैसे कि कढ़ाई हो गया, प्रेशर कुकर हो गया, डिक्ची हो गया, वो सारा कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है। मुझे हिम्मत भी नहीं है, शाम हो गई है, दियावती के टाइम हमारे यहाँ बोलते हैं सोते नहीं है, लेकिन मुझे बिल्कुल हिम्मत नहीं है उठने की। तो प्रिंसू आएगा खेल के, तो थोड़ा दियावती कर लेगा, उसके बाद देखते हैं रात को क्या होता है। अभी नहीं, अगर रात को थोड़ी सी अच्छा फील हुआ तो बर्तन वगैरह करूँगी, नहीं तो इट्स ओके गाइस। मतलब हमारी बॉडी इम्पोर्टेंट होता है, काम तो होता ही रहता है, ये मैं मानती हूँ। तो ठीक है, देखते हैं क्या होता है, रात को क्या बना के खा पाते हैं कि नहीं खा पाते हैं, मैं ज़रूर दिखाऊंगी आप। अभी तो मैं सो ही जाती हूँ। ठीक है, मिलते हैं। तो गाइस, मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है, तो रोसो खाना बनाना, खाना तबीयत ख़राब है, खाना नहीं बना सकती, तो मैं पाँव दबा रहा हूँ। तो मिलती हूँ बाद में। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't. गुड इवनिंग गाइस। तो मेरी हालत देख सकते हैं आप कैसी हो चुके हैं, ब्लॉग में ऐसी आ रही हूँ, आई एम सो सॉरी, लेकिन क्या करूँ। आज देख सकते हैं मेरी किचन की हालत भी ऐसी होके रखी है, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। शाम को तो बहुत ज़ोरों का ठंड लग रहा था, मैंने टैबलेट ली, मेडिसिन्स ली, उसके बाद अभी थोड़ा सा हल्का सा ठीक लग रहा है। खाना मैं नहीं बनाने वाली थी, तो मुझे जो कुछ शाम को हुआ ना, सब कुछ हस्बैंड को सुबह हो गया था, और वो टैबलेट खा लिए थे, मेडिसिन खा लिए थे, तो वो अभी ठीक है। फ़िलहाल अपने काम पे गए हैं, एक पूजा पे गए हैं। तो मैं, लेकिन मुझे शाम को पकड़ा। मैं सुबह बिल्कुल एक्टिव थी, घर का सारा काम की, लंच करने के बाद
मुझे हिम्मत बिल्कुल नहीं हुई। एंड अभी डिनर भी नहीं बनाने वाली थी, ब्रेड एंड ऑल खा देने वाले थे, या आटा चकुली जो आटे का चीला होता है मीठा डाल के वो बनाने वाली थी, और बनाने वाली भी हूँ आटे का चीला। हस्बैंड ने बोला है अभी पराठे वगैरह बनाने लगूंगी ना डांटेंगे मुझे, लेकिन उसके साथ मुझे कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है। मुझे बुखार ज़्यादा सा हो गया था, हस्बैंड को इतना नहीं हुआ था, तो इसलिए कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है। तो सोच रही हूँ अभी पापड़ वापड़ तल के खा लिए, चिप्स वगैरह खा लिए, लेकिन फिर भी कुछ मीठा खाने का मन नहीं कर रहा है। तो जो आटे का चीला बनाऊंगी उसके साथ आलू चोखा थोड़ा सा बनाती हूँ, मुझे मन कर रहा है। एंड बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा है डोसा खाने का, पता नहीं क्यों, लेकिन आज ट्यूसडे है, बाहर का कुछ नहीं खा सकते हैं, प्याज वगैरह डला होगा, इसलिए कल घर पे बनाएंगे अगर ठीक हो गई तो। लेकिन अभी बनाते हैं आटे का चीला और आलू चोखा। आलू चोखा भी हस्बैंड डांटेंगे क्यों इतना परेशान हुई, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है, और मुझे ठीक लगता है तो मैं उठती ही हूँ। मुझे ऐसे पड़े रहना बेड पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो किचन की हालत देखिए, थोड़ी गेस्ट वगैरह भी आए थे तो चाय वगैरह बनाई थी, तो बस जो प्रेशर पे अभी पड़ा हुआ है उसे धो के आलू चढ़ा लूँगी, आलू चोखा बना लूँगी। और आटे का चीला तो बहुत ही जल्दी से बन जाता है, तो चलिए बनाते हैं। Don't wanna waste what's left, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the सो गाइस, हमारी आटे का चीला और आलू तैयार हो चुका है, और नाउ आई एम फीलिंग थोड़ा सा बेटर। सो अभी प्रिंसू को खिलाऊंगी, फिर हम भी हस्बैंड और मैं, हस्बैंड अभी तक नहीं आए हैं, हम दोनों भी खाएंगे एंड मेडिसिन लेके फिर सो जाएंगे। सो आज वाले ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं कल एक नए से फ्रेश से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव टू यू गाइस, बाय।